हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, आप किसको चूज करते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कम पढ़ाई करें और ज्यादा स्कोर कर ले? देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस। द ओनली वे इज वर्क स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट। आप जानते हैं अबाउट द डिटेल्स की डिफरेंस क्या है आखिर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में, तभी तो हम जान पाएंगे कि स्मार्ट स्टडीज क्यों करनी चाहिए। So let's take an example. Being social studies teacher, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं हिस्ट्री के किसी चैप्टर का, a very lengthy chapter, right? जिसमें lot of events are there, lot of processes are there. तो अब क्या करना है, इतना कुछ एक नॉर्मल बच्चा जो हार्ड वर्क में विश्वास रखता है, the one who believes in hard work, वो सोचेगा कि let's take the book, वो बुक लेके बैठेगा and he will start reading NCERT. जैसे कि हम लोग कहते भी NCERT पढ़ो, and without any analysis, without any planning as such, वो लग जाएगा आपकी बुक NCERT पढ़ने। NCERT पढ़ी almost 30 to 40 pages का चैप्टर, and at the end of the day it will be like इतना कुछ पढ़ लिया बट लर्न कुछ भी नहीं हुआ। ये किया उसने स्मार्ट वर्क नहीं, ये किया उसने हार्ड वर्क, राइट? अब यहीं पे वो अपना वर्क स्मार्टली कर सकता था। कैसे कर सकता था? He could have taken the book, बुक लेता, he could have analyzed, assessed the previous year's question papers, most important topics एक बार अपने एनालिसिस करता कि yes, these are the topics, these are the questions जो repetitive आते हैं, and this is how he could have planned कि ऐसे प्रिपरेशन करके मैं जो सिर्फ important topics है वो प्रिपेयर करूं जो repetitive बेसिस पे रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम्स में। Like this, at the end of the day उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता कि yes, this is वेयर आई स्टैंड, मेरा चैप्टर का इतना पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं और बाकी के टॉपिक्स वी डोंट हैव टू लीव दैम, हम एक नॉर्मल गो थ्रू कर लेते। तो अगर इतना एक बच्चा कर लेता है, इफ अ स्टूडेंट डज दिस, दिस इज व्हाट वी से कि उसने स्मार्ट वर्क किया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री चैप्टर 1 है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे यूनिफिकेशंस है, राइट? बहुत सारे इवेंट्स है, बट अभी हमें क्या करना है, एक बार हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं आपके। So these are the back questions in chapter 1, और जहां पे हमने basically there are so many questions. अब एक normal hard work कहता है कि सारे questions अच्छे से prepare कर लो, but basically है क्या यहाँ पे, हमने देखिए कुछ questions back previous year papers से कि the questions are like Greek War of Independence. ये बहुत ही एक important question बनता है। इसी के according एक question बनता है यहाँ पे Germany unification. We all know एक जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन, these are the most important unification in chapter 1 of history of class 10th, rise of nationalism in Europe. तो अब एक तरीका है, we started reading entire NCERT में पूरा चैप्टर पढ़ने लग गया, और दूसरा तरीका है to find out the important question और उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रिपेयर किया, राइट? दिस इज हाउ वी कैन डू। तो आपने फिर पेज नंबर 13 ओपन किया और यहाँ पे दिया हुआ है आपका एंटायर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चिल्ड्रेन, जब हमें पता है कि इतना कुछ अबाउट नेशनलिज्म इज गिवन इन द एंटायर चैप्टर, बट क्वेश्चन है हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि रिपीटेटिव पूछा जाता है, तो हमने पेज नंबर 13 आपके एनसीईआरटी में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर किया, जहां पे हमें बेसिकली पॉइंट्स लेने हैं लाइक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका स्टार्टिंग ईयर विच बिगेन इन 1821, उसके बाद द मेन ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपको प्रिपेयर करनी है, इसका ईयर, एंड देन फाइनली वन मोर पर्सन कि इसके पीछे मेन हीरो कौन थे, बिकॉज हर यूनिफिकेशन के पीछे एक हीरो होता है, तो यहाँ पे हीरो कौन है? लॉर्ड बैरन। सो लाइक दिस मेजर इवेंट आपने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। सो दिस इज हाउ बाय डूइंग अ स्मार्ट वर्क आपने प्रिपेयर किया एक अपना 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन वेरी इजीली। So like this, by preparing the important events, important years and facts along with the main character's name, आपने क्या किया? एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी इजीली प्रिपेयर कर लिया। This is what we say आपका स्मार्ट वर्क। So I guess children, with this example, you must have understood कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या होता है।
अब एडवांटेज जान लेते हैं एक बार किसका, स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क में क्या होगा, एज आई गिव योर एग्जाम्पल, आप सुबह से शाम तक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, गिविंग अ थरो रीडिंग टू एंटायर चैप्टर, बट एट द लास्ट यू फील लाइक कि इतना सारा मुझे कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ। एंड ऑन द अदर हैंड आपने किया एक स्मार्ट वर्क, जहां पे आपने एनालिसिस किया, आप 10 मिनट्स के लिए बैठे, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, नोट्स बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स, एक होता है दूसरे के नोट्स से पढ़ना और एक होता है अपने नोट्स खुद बनाना, राइट? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो दैट इज अमेजिंग थिंग, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको ये, अपने नोट्स बनाए एंड देन यू प्रिपेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। होगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे, आपको एट द एंड ऑफ द डे का वेट करना ही नहीं है, आपको 2 से 2.5 घंटे, विद इन 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम, यू विल बी एबल टू कंप्लीट अ लेंथी चैप्टर ऑफ अराउंड 10 मार्क्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये एडवांटेज है आपके हिस्ट्री या फिर एक स्मार्ट वर्क करने का, चाहे वो लेंथी चैप्टर हो चाहे एक छोटा चैप्टर हो, राइट? सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस। आपको समझ में आ गया हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। अब आगे समझते हैं हम कि स्मार्ट वर्क या स्मार्टली की किसी भी चीज को करने के देयर आर 2 ways, देयर आर 2 methods जो आप चूज करते हैं तो आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट वर्क को डिवाइड करेंगे हम। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज चूजिंग स्मार्ट रिसोर्सेज। एज अ स्टूडेंट हमारे पास रिसोर्सेज भी तो स्मार्ट होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, गाइडिंग योरसेल्फ स्मार्टली। सिर्फ रिसोर्सेज से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू गाइड आवरसेल्फ स्मार्टली, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो पहले आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट वन, choosing the smart resources। अब आपके पास on one hand you have an option कि बाकी के बचे हुए जो 3-4 months का टाइम बचा है बोर्ड्स में, आप ये पूरे यूटिलाइज करके स्टार्टिंग से अपना सिलेबस रिवाइज करें। एंड सेकेंड वे, वी हैव फॉर यू द स्मार्टेस्ट वे, वी हैव द मोस्ट वांटेड सीरीज फॉर यू, जिसमें विद इन 40 days हम करवाने वाले हैं आपको एंटायर बोर्ड सिलेबस ऑफ क्लास 10th। Here you will be getting the classes जहां पे आपको recorded lectures के साथ revision classes है। You will be also having multiple revisions along with live doubt sessions। And जैसा कि मैंने आपको बोला smart notes, so you will be getting the notes also from us। So for the smart notes, we have prepared the notes for you and those notes you can easily get। The link is given in the description box। तो आपने एक smart resource choose किया by enrolling yourself। And now coming to the second part, that is guiding yourself smartly, खुद को smartly guide करना। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, when we have chosen the correct resources but we have not chosen the correct way, खुद को guide करना अच्छे से। And the best way to guide yourself smartly is by taking a very nice step, that is making a timetable, एक schedule बनाना अपने लिए। We will be providing you all these classes as a pre-organized schedule। Along with that, we'll be providing you live doubt classes and special tips and tricks that will help you in scoring very nice। तो ये सारा वर्क अगर आप करते हैं along with taking a smart step of preparing a timetable, for this also there will be a link, there will be a video soon जिसमें आप जान पाएंगे how to prepare a smart schedule। तो बेटा ये आपको अभी स्मार्ट स्टेप एक करना है, एनरोल योरसेल्फ, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अलॉन्ग विद दैट एक स्मार्ट स्टेप और होगा। तो अब आपको एक स्मार्ट स्टेप लेना है। व्हाट इज दैट स्टेप? ऑन आवर ऐप वी हैव प्रोवाइडेड द मैथ्स सीरीज, द एंटायर मैथ्स लेक्चर्स फ्री। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और आज ही अपने आप को एनरोल कीजिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड डू कॉमेंट कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, द स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। थैंक यू।